हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोगों को स्क्रीन पे निफ्टी का एक डेली चार्ट दिख रहा होगा। आप बोल रहे होंगे कि डेली की एनालिसिस में आप लोग डेली चार्ट पे क्यों लेकर आए हो। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारा एक स्विंग ट्रेड भी चल रहा है जो हमने वीकेंड में दिया था और उसका जो टारगेट 2 था दैट वाज द 18,660। तो बाजार ने आज वो 18,660 को अचीव किया है। अभी नेक्स्ट टारगेट जो है फ्रेंड्स वो 18,870 है। वो इस वीक आएगा नहीं आएगा उसकी एनालिसिस करने के लिए अभी हम थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कल बाजार में क्या पॉसिबिलिटी है। तो हम डेली चार्ट से पहले 15 मिनट चार्ट पे चलने की बजाय सीधा ओवरली चार्ट के ऊपर चलते हैं। फ्रेंड्स, ओवरली चार्ट पे मुझे आपको कुछ दिखाना है, ठीक है। ओवरली चार्ट पे देखिए, ये एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन थी जिसके ऊपर जैसे ही बाजार ने ब्रेकआउट दिया, एक बड़ा स्टीप मूव दिया। ठीक, अब स्टीप मूव देके बाजार ना कल से कंटिन्यूस एक रेंज में खड़ा है, ठीक है। अगर मैं इस रेंज का बॉटम मार्क करूं तो फ्रेंड्स ये रेंज का बॉटम करीब करीब 18,570 के आसपास आता है, ठीक है। 18,570 के आसपास आता है और जो रेजिस्टेंस अब बन गया है वो 18,660 बना है, जो कि बाजार ने अभी टेस्ट किया। और अब हम लोग चलते हैं 15 मिनट चार्ट के ऊपर। अब देखिए 15 मिनट चार्ट के ऊपर आपको ये मैंने एक रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस जोन जो हमारा स्टार्ट होता है वो 18,640 से लेके 18,660 तक आता है, ठीक है। लेकिन इसके चक्कर में मत पड़िएगा फ्रेंड्स। अगर बाजार यहां से डायरेक्ट ऊपर चला गया ना तो उसके टिकने की संभावना बहुत कम होगी। आपको ऐसा लगेगा कि ये पूरा का पूरा जोन जो है ना वो रीएक्यूमुलेशन जोन है। अब जी उसके ऊपर ब्रेकआउट आ गया तो अगर बाजार यहां से डायरेक्ट ऊपर निकल गया ना फ्रेंड्स तो फिर वो 18,700 पे अटक जाएगा, ठीक है। 18,700 पे क्यों अटकेगा, मैं आपको दोबारा से उसके लिए ना डेली चार्ट पे लेके चलता हूं जिससे कि आपको समझ में आए थोड़ा सा कि 18,700 पे बाजार के अटकने के चांसेस क्यों हैं, ठीक है। लोग अपनी एनालिसिस में हमेशा ये बताते हैं जी ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। मैं हमेशा बता के चलता हूं कि क्यों है। देखिए, हमारी जो एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करी हुई है हमने वो 18,660 पे करी हुई थी, ठीक है। बाजार ने क्या हाई बनाया, वही एग्जैक्ट हाई बनाया है, ठीक। अब देखिए, ये 18,700 के आसपास एक बार बाजार यहां से निकला था, ठीक। आपको दिख रहा होगा ये एक डोजी कैंडल फॉर्म हुई थी और इस डोजी कैंडल का हाई था 18,700, ठीक है। अब अगर बाजार को ऊपर जाना है ना तो इस डोजी के हाई को क्रॉस करना पड़ेगा। हमेशा हम लोग क्या बोल के चलते हैं कि डोजी का हाई और लो इंपॉर्टेंट है, हर एनालिसिस में हम लोग बोलते हैं, ठीक। तो यहां पर भी 18,700 की इंपॉर्टेंस थी। बाजार अगर 18,700 उस वक्त यहां क्रॉस कर लेता तो वो सीधा नए हाई के लिए निकल जाता, लेकिन बाजार ने वहां पर 18,700 को क्रॉस नहीं किया, इवन उसके लो को ब्रेक कर दिया। तो कहीं ना कहीं अभी भी 18,700 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो अगर बाजार ये डायरेक्ट निकलता है ना तो 18,700 पे रेजिस्टेंस फेस करेगा, फिर नीचे आएगा, ठीक। तो मैंने आपको ये डेली चार्ट दिखाया है इसलिए जिससे कि आपको ये समझ में आए कि 18,700 अगर मैंने एक लेवल निकाला है कि भाई वहां पे रेजिस्टेंस फेस होना चाहिए तो क्यों फेस होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं हमें कल ट्रेड कैसे करना है। देखिए, अगर बाजार कल गैप डाउन देता है या फिर फ्लैट खुल के इस राइजिंग ट्रेंड लाइन को, मैंने एक ट्रेंड लाइन बना दी है, ठीक है। अगर इस राइजिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो फ्रेंड्स बाजार के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 18,570 है। और अगर 18,570 कल के दिन ब्रेक होता है, ठीक है, तो बाजार के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा और वो होगा 18,530 का। मैं 2 दिन से बोल के चल रहा हूं 18,530 एक बार आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने यही बोला था कि 18,530 के ऊपर निकलेगा ना तो हम खरीदेंगे। अब इन्होंने डायरेक्ट गैप अप खोल दिया जी 18,600 पे, 18,530 को टेस्ट ही नहीं किया। अब अगर बाजार एक बार 18,530 को आके टेस्ट कर लेता है ना फ्रेंड्स तो फिर बाजार हमारे को ना दोबारा से अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा खरीदारी करने का, ठीक है। हमें जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना वो खरीद सॉरी, मैं आप लोगों को डेली चार्ट पे दोबारा ले आया, मैं 15 मिनट चार्ट पे लेके चलता हूं। मैंने वो
अंडू कर दिया था गलती से। तो फ्रेंड्स 18,530 के ऊपर अगर बाजार दोबारा से हमें कल या परसों जब भी वीकली एक्सपायरी तक अगर खरीदारी करने का मौका देता है और वहां पे आपको लगता है कि होल्ड करके बेस बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, तुरंत कॉल में बैठ जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, जब हम तुरंत कॉल में बैठेंगे, हमारा ये जो जोन है 18,570, ठीक, ये फ्रेंड्स हमारे को रोक नहीं पाएगा। उस वक्त ये हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन का काम नहीं करेगा अगर वो 18,530 से रिवर्स होता है। तो अगर वो डायरेक्टली यहां से चला जाता है देन 18,700 प्लस पे हम लोग शॉर्ट करेंगे, और वहां पे अगर कोई रिवर्सल कैंडल बनती है, हमारा पहला टारगेट 18,640 का होगा। अगर 18,640 ब्रेक होता है तो फिर हमारा टारगेट 18,570 का होगा। ठीक है, और अगर बाजार कल 18,530 को ब्रेक कर देता है, ठीक है, 18,530 को भी फ्रेंड्स ब्रेक कर देता है, तब हम लोग उसके नीचे के टारगेट के लिए जाएंगे। मैंने लिख तो नीचे रखा है कि 18,570 के नीचे 18,530 और 490 है, लेकिन 18,530 से ऊपर जाना इज वेरी मच पॉसिबल। ठीक है, अगर वो नहीं जाता है तो वो थोड़ा वीक हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स वो हमारा ये जो सपोर्ट जोन है 18,490, और फिर ये 18,490 तो सॉरी वो गैप जोन है, और फिर उसके बाद 18,460 इस लेवल तक आने की कोशिश करेगा। अगर 18,460 पे आके फिर वो जिग-जैग करता है, कंसोलिडेट करके बेस बनाता है, तब हम फ्रेंड्स यहां से कॉल में बैठ जाएंगे, और हमारा पहला टारगेट ऐसी सिचुएशन में फिर 18,530 होगा, और 18,530 के ऊपर निकलने के बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 18,570, फिर 18,640, और फिर ऊपर के सारे लेवल हमारे को दिखाई देंगे। ठीक है, तो पहला तो अगर वो गैप अप होता है तो हमें 18,700 पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। अगर वो गैप डाउन देता है और 18,530 पे सपोर्ट बनाता है तो हमारे को बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। अगर फ्रेंड्स वो 18,530 को ब्रेक करता है तो फिर हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो अगर वो फ्लैट खुलता है और 18,640 से लेके 570 के बीच में फिर से ट्रेड करता है, जैसे कि कंटिन्यूस 2 दिन से ट्रेड कर रहा है, तो हमें इस बार ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि फ्रेंड्स वहां पर हमारे ट्रैप होने के चांसेस हैं, क्योंकि 2 दिन से ऑलरेडी एक रेंज बनी हुई है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये एनालिसिस समझ में आई होगी। अगर एनालिसिस अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो तो फ्रेंड्स वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिले। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर द सपोर्ट।